हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस थ्रू म्यूचुअल फंड। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे काफ़ी सारे जो दोस्त लोग हैं वो सोच रहे हैं इस बारे में कि कैसे अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद आप शायद कोई और एक्टिव काम उतना इफिशिएंटली ना कर पाएँ। रिटायरमेंट होने के बाद आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो रिटायरमेंट में सपोज आपका 60 ईयर में रिटायरमेंट हो रहा है, तो जो आपकी बैलेंस लाइफ है अगर वो 80 ईयर की भी है तो 20 ईयर तक एटलीस्ट फाइनेंशियली किसी के ऊपर आपको डिपेंड ना होना पड़े। फिजिकली यू कैन डिपेंड बट फाइनेंशियली डिपेंड ना होना पड़े। तो उसके लिए जितना कॉर्पस चाहिए उसके कैसे प्लानिंग करेंगे थ्रू म्यूचुअल फंड, उस बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई उतना फंड जो है वो इकट्ठा करना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड ही क्यों बेस्ट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। इसमें जो है फंड मैनेजर आप इक्विटी में जा सकते हो, डेप्थ में जा सकते हो या हाइब्रिड में जा सकते हो। इक्विटी में भी वो 50-60 स्टॉक में लगाता है, किसी एक स्टॉक में नहीं लगाता है। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है, एक स्टेडी ग्रोथ होती है और एक होती रहती है ग्रोथ। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन को म्यूचुअल फंड से मिलता है। दूसरी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज बाई ए फंड मैनेजर, जो कि एक काबिल आदमी होता है, एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसको मार्केट का ही एक्सपीरियंस होता है, जिसका ये एक ही काम होता है कि मार्केट से कैसे मैक्सिमाइज रिटर्न निकाला जाए। तो हमें हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसके थ्रू जो हमारा फंड होता है वो एक प्रोफेशनली मैनेज होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें मिलता है। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो जो हमारा पैसा होता है वो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद में उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग लग जाता है और पैसा काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगता है। आपको शुरुआत में लगेगा पैसा हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट लास्ट में अचानक से देखेंगे आपका पैसा काफ़ी तेज़ ग्रो हो रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 टाइप के जो होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें कि हमारा जो शेयर मार्केट कंपनियां हैं इनमें पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। दूसरा है डेप्थ म्यूचुअल फंड, इसमें जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई या अदर डेज इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। वो अपनी उसमें भी अपना एक्सपर्टीज लगाते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट में या किस वहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और सेफ्टी भी बनी रहे। तो वो दोनों चीज़ों को पैरेलल करके एक ऑप्टिमाइज वे में रिटर्न निकालते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड से भी। थर्ड कैटेगरी हमें मिलती है म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आपकी जैसी ज़रूरत, आपको जितना परसेंट डेप्थ में डालना है, जितना परसेंट इक्विटी में डालना है, या टोटली फंड मैनेजर के ऊपर दे देना है कि भाई तू अपने हिसाब से कर, तुझे जितना अपना चाहिए डेप्थ में रख, जितना चाहिए इक्विटी में रख। तो वैसे म्यूचुअल फंड भी हाइब्रिड वाले अवेलेबल्स हैं, तो आप उनकी तरफ भी सोच सकते हैं। तो ये आपको 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग। तो सबसे पहली बात करते हैं सेट ए गोल। आप जब आपका अभी का खर्चा कितना है, इन्फ्लेशन रेट है सपोज 7%, तो आप 10% के यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 60 ईयर के बाद में कितना पैसा चाहिए होगा जो कि आपकी मंथली नीड्स को फुलफिल कर सके, जो कि आपके जो खर्चे हैं आपकी वाइफ की उनको मेंटेन कर सके, आपकी फैमिली के जो खर्चे हैं। तो वो पैसा का आपको एक गोल बनाना है, इतना पैसा मुझे रिटायरमेंट तक के लिए चाहिए। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है स्टार्ट योर SIP अर्ली। तो आपको अपना जो SIP है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम देंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या देखेंगे आप कि आपको बहुत कम पैसा लगाना पड़ रहा है, और आप जितना लेट करेंगे उतना ही आपको वो गोल अचीव करने के लिए ज़्यादा कॉर्पस लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको वो 5-6 हज़ार रुपये के SIP से काम चल जाए, 1 करोड़ रुपये आपको सपोज कॉर्पस चाहिए, लेकिन आप 10-12 साल डिले करेंगे तो आपको 25-30 हज़ार रुपये की SIP देनी पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको SIP शुरू कर देनी है। और है आपने SIP कर सब कुछ कर दिया, लेकिन अपने जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू और रीबैलेंस करते रहें। आपकी जैसे जैसे एज आ रही है वैसे वैसे आपको इक्विटी से एक्सपोजर कम करके थोड़ा सा डेप्थ में बढ़ा सकते हैं, या आपको लग रहा है कि मार्केट काफ़ी गिर गया है तो आप हल्का सा एक्सपोजर इक्विटी में बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा बहुत रिव्यू और रिबैलेंस भी कर सकते हैं। और है स्टे कंसिस्टेंट एंड वेट पेशेंसली। आपको हर महीने की कंसिस्टेंट बेसिस पे SIP देनी ही देनी है, और पेशेंस के साथ में आपको वेट करते रहना है कि हाँ भाई हमारा रिटायरमेंट कॉर्पोरेट इतना था, इस कॉर्पोरेट को हमको चाहिए। तो धीरे धीरे होगा, वो आज के दिन में कल नहीं हो जाएगा। आपको सपोज 1 करोड़ चाहिए तो आपको आज
5,000 रुपये लगा रहे हो तो वो शुरुआत में आपको ऐसे रहेगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, आपको फील नहीं आएगा कि यार 1 करोड़ होगा कैसे। लेकिन आपको धैर्यपूर्वक आपको वेट करना है, होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा बट होगा। तो जितनी जल्दी हम इस रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे उतनी जल्दी हम SIP कर पाएंगे और उतना कम अमाउंट हमें SIP करना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आज ही पेन कापी लेके बैठ जाओ, कितना हमें रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, कितना हमें रिटायरमेंट कॉर्पोरेट चाहिए, कितना हमें रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, वो हमें प्लानिंग आज ही करनी है। या आप कल सैटरडे या संडे है आप तब कर लीजिए, लेकिन करिए और शुरू करिए। अभी आपके द्वारा जमा किए गए 5-5 हज़ार रुपये के SIP हो सकता है फ्यूचर में आपको 30-40 हज़ार के SIP से बचा ले, क्योंकि आपका बुढ़ापे के बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको सर्टेन टाइप की बीमारियां हो जाएंगी, आपका फिजिकल इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि आप एक्टिवली बहुत सारा काम कर सकें, और आपको हो सकता है काम करने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए अगर आप प्रॉपर्ली अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। तो एक ये बेस्ट ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करिए। थैंक यू, बाय।